मैं हूँ फैयाज। आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज हमारे आंखों देखी स्टूडियो में हारून रशीद साहब तशरीफ लाए हैं। सर, पहला नंबर अपना परिचय बताएंगे। मैं आंखों देखी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं आंखों देखी में आकर के आप अपना वक्तव्य पूरे महागमा विधानसभा का दे रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद है। मेरा घर प्रॉपर अस्थाई पता महागामा, पोस्ट महागमा, थाना महागमा, जिला गोड्डा का मैं अस्थाई निवासी हूँ। मैं सामाजिक एक कार्यकर्ता हूँ और मैं इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया हूँ और मैं इससे पहले 20 साल से राजनीतिक में हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और मैंने देखा कि 2000 में हमारा झारखंड अलग हुआ। सर, जैसा कि पता चला कि आज आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपने पर्चा खरीदा है महागमा विधानसभा नंबर 18 से। सर, क्या ये सच है? जी हाँ, सच है कि मैं महागमा विधानसभा क्षेत्र नंबर 18 से पर्चा खरीदा हूँ, महागमा अनुमंडल से। ये आपकी लाइफ का पहला इलेक्शन होगा जो एमएलए इलेक्शन यानी विधायक इलेक्शन आप चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ जी। सर, क्या आप वोट काटने के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे या फिर जीतने की हैसियत से लड़ेंगे? देखिए, कोई भी इलेक्शन हारून रशीद लड़ता है ना तो दिल से लड़ता है और जीतने के लिए लड़ता है। जनता के पास, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पास आप जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा जो जनता से आप वोट मांगेंगे और जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी? चूंकि लाइफ में आप फर्स्ट टाइम है, कैसे विश्वास करेगी? आपका मुद्दा क्या रहेगा? सर, बहुत अच्छी बात आपने पूछा हमसे। 2000 में हमारा झारखंड अलग हुआ और 3 दफा बीजेपी के विधायक यहाँ रह चुके हैं और 2 दफा कांग्रेस के विधायक रहे हैं। मैं माइनॉरिटी से आता हूँ। हमारी योग्यता जनसंख्या जो हमारी माइनॉरिटी की है वो 42% है। हम 1,32,000 महागमा विधानसभा में माइनॉरिटी हैं। मैंने देखा कि 2000 से पहले, ईस्वी से पहले फैयाज भागलपुरी जीत के गया। उसके बाद आज तक जो भी यहाँ से माइनॉरिटी चुनाव लड़ा वो एकत्रित होकर के जीत हासिल नहीं किया। यही दुख है कि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि जब समय आता है तो हम लोग माइनॉरिटी को बहला फुसला करके अपनी तरफ खींच करके और कोई भी काम नहीं करता है और लास्ट में जब चुनाव का समय आता है तो जुमलाबाजी बयान देते हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस बार जो भी जुमलाबाजी करते हैं उसको हम उसके साथ, जनता के साथ खरा उतरेंगे और विकास करेंगे। हमारा मुद्दा क्या रहेगा? सर, किस मुद्दे पर आप वोट मांगेंगे जनता? हमारा मुद्दा तो सबसे पहले होगा बेरोजगारी पे, और जितने भी हमारे शिक्षित बेरोजगार पलायन करते हैं बाहर, दिल्ली, बम्बई वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ इतनी बड़ी कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनी। यहाँ पे देखा जाए कि बाहर का 95% आदमी काम करते हैं, हमारे यहाँ के आदमी बाहर पलायन करते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि पहला मैटर हमारा बेरोजगारी पर होगा, लेकिन इससे पहले भी 2019 का जो इलेक्शन हुआ उन्होंने ऐलान किया कि हम हर साल 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। हर साल हम 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। क्या वैसे ही आपका वादा रहेगा या फिर काम भी करके दिखाएंगे? देखिए, इससे पहले 75% झारखंड सरकार ने वादा किया नहीं। उन्होंने बोला कि लोकल के लोगों को रखा जाए कंपनी में। मेरा दावा है कि हमारे महागमा विधानसभा में 3 प्रखंड है, गंगटी प्रखंड, मेहरमा प्रखंड, महागमा प्रखंड। मैं तीनों प्रखंड के युवा को मैं चैलेंज के साथ ये दावा करता हूं कि अगर मैं नौकरी नहीं लगाया, बेरोजगारी दूर नहीं किया तो अगला बार से मैं इस पे नहीं आऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा कि हम विधायक बने और हमको वोट दीजिए। सर, आपका कितना मुद्दा रहेगा? 5 साल आपके हाथ में अगर युवा देती है तो क्या क्या आप काम करेंगे इस 5 साल में? 5 साल में मेरा मुद्दा पहला रहेगा, पहला तो बेरोजगारी है। दूसरा कितने मुद्दे रहेंगे? कितने मुद्दे पर आप वोट मांगेंगे? 5 से 6 मुद्दे रहेंगे हमारे। ठीक, एक तो बेरोजगारी है, दूसरा शिक्षा पे होगा, जो कि शिक्षा जो है अभी इतना बदहाल हो गया है कि सिर्फ जो है ये रजिस्टर मेंटेनेंस होता है
और किसी भी जो चीज में जो गरीब बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब गरीबों के पास उतना पैसा नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। मैंने हर एक स्कूल का दौरा किया, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, +2 कॉलेज, सारे जगह मैंने दौरा किया हूं। अब भली भांति मैं इस चीज को जानता हूं। आपने अच्छी बात कही, 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक उत्क्रमिक मध्य विद्यालय रहता है और 5 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक मध्य विद्यालय रहता है और 9 क्लास से लेकर के +2 तक जो है +2 विद्यालय रहता है, हाई स्कूल। उसमें मैंने देखा है कि 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास में सिर्फ 3 टीचर से लेकर के चौथा टीचर्स नहीं है। और उसमें भी सरकार उस टीचर्स को ऐसे सरकारी काम देते हैं जो कि वहाँ पे बच्चा पढ़ाने के लिए टीचर तो खैर है ही नहीं, 2 खाली जगह में और एक टीचर को हटा देते हैं जिसमें कि बच्चा वहाँ पढ़ ही नहीं सकता है। आप क्या मजबूत करने के लिए आपको तो एक ही कदम उठाना पड़ेगा कि जहाँ जिस स्कूल में जितने टीचर की जरूरत है वहाँ पे उतना टीचर से आपको बहाल करना पड़ेगा। क्या टीचर बहाली का आपने पहला कदम ये उठाएंगे जो आप शिक्षा को मजबूत करना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं शिक्षा में टीचर को बहाली करने का, मैं अगर जीत के गया, जनता अगर इस रास्ते पे देखा, मुझे उस तरह देखा और मुझे विधानसभा जाने का मौका दिया, तो मैं जिस स्कूल में टीचर की कमी है, मैं ये विधानसभा में अपना बात रख करके टीचर हर एक स्कूल में इसकी बहाली कराऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है सर, ये दूसरा आपका मैटर है शिक्षा। तीसरा आपका क्या मैटर रहेगा? तीसरा मेरा मैटर रहेगा कि जितने भी यहाँ महिला हैं, सरकार अभी देखे हैं कि दीदी योजना जो चला 1000 रुपया हर एक महीना, तो उसमें उन्होंने 18 साल से लेके 49 साल तक के महिला हमारी बहनों को दे रहे हैं। बहुत मुझे खुशी की बात है। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो 60 साल से एभव हमारी माता बुजुर्ग हो गई है, सीनियर सिटीजन हमारे बुजुर्ग महिला हो या हमारे जो है बुजुर्ग पुरुष हो, इन लोगों का जो 1000 सरकार देती है वृद्धा पेंशन, उसको बढ़ा करके मैं 5000 करने का वादा करता हूं, इसलिए कि उनको आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। अभी रोग चला हुआ है बहुत तरह का, शुगर है, हार्ट है और वगैरह वगैरह, खांसी है, दम्मा है, इस तरह का रोग जो चला हुआ है, उसके पास 1000 देने से सरकार को क्या होगी उसको? यानी आपका कहने का मतलब है कि 60+ हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां हो जाती है, जिसकी वजह से उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इलाज पाने के लिए, यही इसीलिए उसका 1000 से बढ़ाकर 5000 आप करेंगे। जी, चाहे आपका पैसा कहाँ है उतना? इस पैसा नहीं है, मैं इस पैसा को लेने के लिए जो है जोहद कर दूंगा। मैं कैसे करेंगे, कैसे आप पास करवाएंगे? मैं धरना प्रदर्शन कर दूंगा। आप तो किसी पार्टी से है भी नहीं जब आप सरकार बना पाए। पहले नंबर तो आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप लड़ना चाह रहे हैं, आप सरकार कहाँ बना पाएंगे? देखिए, जो पार्टी से है ना वो काम नहीं करता है, जो निर्दलीय है वही काम करता है। आप कैसे पास करवाएंगे सरकार? मैं पास करवाऊंगा विधानसभा में जाके। अगर विधानसभा में हमारी बात नहीं सुनी गई, पास नहीं किया गया, तो मैं इसके लिए धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करूंगा। इसके लिए जो भी जहद करना पड़े, मैं इसको पास करा करके हमारे वृद्ध महिला को इसका लाभ दिलाऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि जनता के लिए हमारा जान कुर्बान भी हो जाए, तो इसके लिए हारून रशीद को परवाह नहीं है। काहे कि मेरा खेती बाड़ी धंधा बिजनेस हमारा राजनीतिक है और मैं फील्ड में 24 घंटा रहता हूं और खुलेआम रहता हूं। मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं है, ना अभी भी मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं। मैं एक भी बॉडीगार्ड लेके नहीं चलूंगा, ना मैं प्रस्ताव रखूंगा कि मुझे किसी से डर है न भय है। मैं एक जनता के बीच में हूँ, मैं भी एक जनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनता का भला हमसे हो। क्या सरकारी आप लाभ नहीं लेंगे? जो सुरक्षा सरकार मुहैया कराती है, क्या वो सब सुरक्षा आप नहीं लेंगे? नहीं, मुझे जब जनता ही हमारा सुरक्षा है तो सरकार का सुरक्षा लेने से हमको क्या हो जाए? सर आगे और क्या मैटर है? ये तीसरा मुद्दा आपका है। चौथा मुद्दा क्या रहेगा? चौथा मुद्दा हमारा रहेगा कि आज हमारे महागामा विधानसभा में किसान, हमारे किसान भाई, मैं खुद किसान हूँ, मैं भी किसानी करता हूँ। जब रबी फसल का समय आता है तो बीज बेच दिया जाता है बाजार में, वो किसान तक नहीं पहुँचता। धान का जब समय आता है तो धान बुना जाता है, उसके बाद धान का बीज आता है, वो बाजार में बिकता है। खाद का समय आता है, वो खाद बाजार में बिक जाता है। बाद में किसान उसी खाद को खरीद करके 200 का खाद 500 में खरीदते हैं और अपने धान के खेतों में देते हैं। समय पे किसान को पानी नहीं मिलता है
जिसके चलते उसका फसल खत्म हो जाता है और उसका बीमा उसको नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसको लेकर के मैं तत्पर रहूंगा कि किसान इस धरती पे ये अन्न जो देता है उसी अन्न को खा करके हम लोग आज जवान हुए हैं, बड़े हुए हैं। आज किसान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, किसान नहीं है तो हम नहीं है। इसके लिए जो भी हो हम धरना दें, हम चाहे भूख हड़ताल करें, मैं किसान को सही समय पे उसको अनाज दूंगा और सही समय पे उसको जो है बीज दूंगा और सही समय पे वो फैक्स गोदाम में आएगा और उसके लिए अनाउंसमेंट मैं कराऊंगा कि आपका बीज आ गया है, खाद आ गया है, आप आइए और अपने गोदाम से लेकर के जाइए और सरकारी रेट पे लेकर के जाइए। किसी को किसी दुकान से लेने की जरूरत किसान को नहीं है। ठीक है, ये चौथा मुद्दा। पांचवा मुद्दा आपका क्या रहेगा सर? पांचवा मुद्दा मेरा रहेगा, आज के डेट में मैं देखता हूं कि शिलान्यास ज्यादा होता है, काम नहीं होता है। मैं जीत के आया, चाहे वो रोड हो, नाला हो या किसी भी तरह का विकास हो, आज पानी के लिए पूरे जनता महागमा विधानसभा का तहिराम मचा हुआ है। न चापाकल है, न कुआं है, न बोरहोल है। तो बताइए कि कितना आदमी जो है इस पानी से जूझेगा, कितना चापाकल खराब है, बनाता नहीं है। सर लास्ट में आप अपने क्षेत्र वासियों को, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहना चाहूंगा कि इस बार आपका हारून रशीद, आपका बेटा, आपका लाल, आपका भाई, आपका युवा ब्रिगेडियर, मैं 20 साल से राजनीति करता हूं। आप लोग एक बार मुझे उस लायक चुनिए। जीत हमारी नहीं, हमारे महागमा विधानसभा की जनता की जीत होगी। अब मैं इस पे खरा उतरूंगा, विकास करके दिखाऊंगा। कहता है कि हम लोगों के कफन में जेब नहीं होता। मैं माँ के पेट से अकेले आया हूँ, मरूंगा भी तो कब्र में अकेले जाऊंगा। मैं ऐसा विधानसभा में कार्य करके दिखा दूंगा विकास कि महागमा विधानसभा का लोग, जनता, हमारे माता बहने, हमारे युवा ब्रिगेडियर सोचेगा कि आज एक महागमा विधानसभा से हारून रशीद आया जीत के, जो कि आज इतना विकास हुआ। मैं सीधा बात करूंगा, नहीं मैं ये कहूंगा उससे मिल लेना, उससे मिल लेना, उससे मिल लेना। सर आपकी तरह बहुतों ने वादा किया और बहुतों ने लोभ दिया, लेकिन कोई पूरा करने वाले। आपके अंदर क्या ऐसे गुण है जो आप ये लगे कि हमने जीतने के बाद हम वादा पूरा ही करेंगे? देखिए, कैसे आप यकीन दिलाएंगे जनता को? जिनका घर जलता है ना, उनको पूछिएगा जा करके कि उसको तकलीफ क्या है। उसी तरह मैं 20 साल से राजनीति करता हूँ। 2 करोड़ का वादा, 15 लाख का वादा किया गया, इसी तरह 8,000 8,500 का वादा किया गया, पता नहीं और क्या क्या वादा किया गया। अभी वैसे ही धरातल में पड़ा हुआ है, कोई सामने नजर नहीं आ रहा है। क्या वैसे ही आप सिर्फ वादा करेंगे, लोगों को लोभ देंगे, या फिर इस वादे को पूरा भी करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा घर तो महागामा है और हम 24 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ। हमें दिल्ली और बम्बई जाने का शौक नहीं है। मैं वादा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, किसान परिवार से बेटा हूँ और मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ और गरीबों की भावना को मैं जानता हूँ। अगर किसने क्या किया, किसने नहीं किया, किसको क्या मतलब था, किसको नहीं था, किसने वादा किया, आज आपके चैनल से हारून रशीद ये वादा कर रहा है और मैं इसको एक तहे दिल से सभी महागमा विधानसभा के जनता को, हमारे भाई को, युवा को, ये मैं दिल से वादा करता हूं कि आपका हारून रशीद विकास अगर नहीं करेगा, युवा को नौकरी नहीं दिलाएगा, बेरोजगारी दूर नहीं करेगा, शिक्षा बहाल बढ़िया से नहीं करेगा, स्वास्थ्य में बढ़िया से अगर काम नहीं करेंगे और जो भी विकास होगा उसको मैं शिलान्यास नहीं करूंगा, सीधा उसको उद्घाटन करूंगा। धरातल पे मैं पहले काम, कहता है हम लोगों में कि पहले करो काम, तब होगा ना, तब मिलेगा दाम, उसके बाद होगा नाम। तो मैं पहले काम करूंगा, उसके बाद दाम होगा, उसके बाद मेरा नाम होगा। तो मैं विधानसभा में पहले काम करूंगा, उसके बाद सीधे उद्घाटन करूंगा। मैं शिलान्यास एक भी विकास को नहीं करूंगा, एक भी योजना को नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आंखों देखी न्यूज चैनल के स्टूडियो में हाजिर होने के लिए। आप देख रहे हैं आंखें देखी।